7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के जंगजू मॉस्को में रूस और ईरान से मीटिंग कर रहे हैं। हमास का अगला कदम क्या होगा, इस पर ईरान क्यों बयान दे रहा है? हमास ने क्यों कहा कि उसे नहीं पता कि इजराइल के बंधक कहां हैं? क्या खासा जंग का डी एंड पुतिन के इशारे पर होगा? देखिए खास रिपोर्ट। क्या पुतिन रोकेंगे इजराइल हमास की जंग? इजराइल बमों से बचने के लिए पुतिन के साए में गया है हमास। क्या पुतिन हमास से इजराइल के बंधकों को छुड़वाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजा में इजरायली फौज से घिरने के बाद हमास का डेलीगेशन मॉस्को में है। वो रूसी रिप्रेजेंटेटिव से तो मुलाकात कर ही रहा है। मॉस्को में हमास का वफ्द ईरान के नायब वजीर खारजा अली बघेरी कान से भी मिला। इजराइल हमास जंग में हजारों लोगों की मौत के बाद हमास मॉस्को में क्या हिकमत अमली की जमीन तलाश रहा है। गाजा से हमास पहुंचा, ईरान से साबिक वजीर खारजा अली बघेरी कान पहुंचे। मॉस्को में क्या पक रहा है? इजराइल हमास के बीच 21 दिन से जारी जंग के दौरान जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें एक तरफ ताउन दिख रहा है तो दूसरी ओर बड़े स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस का इशारा। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे पश्चिम के देश खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं हमास के साथ अब ईरान खुलकर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और ईरान के साथ पाकिस्तान जैसे कुछ चुनिंदा मुस्लिम देश भी साथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमास के डेलीगेशन का मॉस्को पहुंचना और वहां पर ईरान के उप विदेश मंत्री से मिलना क्या कुछ चल रहा है, और इसके जो मायने हैं वो लगातार सवालों के घेरे में है। इजराइल ने बताया कि मॉस्को में हमास के डेलीगेशन की क़यादत जंगजू मूसा मोहम्मद कर रहा है। मूसा मोहम्मद के साथ हमास के कई अरकान शामिल हैं। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने भी दौरे की तस्दीक तो की है, लेकिन दौरे के मकसद पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। Сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. हालांकि मॉस्को की तरफ से ये जरूर क्लियर किया गया है कि हमास इजराइल जंग पर वो ईरान के राब्ते में है। До российско-иранских контактов в Москве я могу подтвердить, что сегодня заместитель министра иностранных дел मॉस्को में चल रही इस मीटिंग पर इजराइल भड़का हुआ है। मॉस्को के हमास के डेलीगेशन से बातचीत को इजराइल ने दहशतगर्दी को हिमायत देने जैसा बताया, तो हमास के कब्जे में कैद बंधकों की रिहाई को लेकर ईरान ने दावा किया है कि हमास बंधकों की रिहाई के लिए तैयार है। Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. कुल मिलाकर अब जंगबंदी के लिए कोशिश पूरी हो गई है। हर मुल्क अपने अपने हिसाब से जंगबंदी के लिए रद्द-ए-अमल दे रहा है। इस बीच यूएन में इजराइल हमास जंग पर चर्चा हुई। फिलिस्तीन ने जंग में इम्तियाजी सलूक का भी इल्जाम लगाया। वहीं इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव ने साफ कर दिया है कि आईएसआईएस की तरह गाजा में हमास के खात्मे के बाद ही हमारा एक्शन रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।